शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या अपडेट है, आज हाई कोर्ट से क्या न्यूज़ मिली आप लोगों को? उन्होंने इनाम मिनहाज साहब के पास लग गया था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि रिपोर्ट मंगवाई और रिपोर्ट के नतीजे में वो कहता है ऑफिस से कहा है कि गलती से लग गया है, तो ये चीफ जस्टिस को वापस भेज दिया कि इसको लार्जर बेंच में फिक्स किया जाए। तो अब ये अगर लार्जर बेंच पे जाएगा फिर लार्जर बेंच इसको सुनेगा या फिर चीफ जस्टिस उस पर आर्डर पास करेंगे कि इनाम मिनहाज सुने। जो भी फिर वो फैसला होता है तो उसके नतीजे में फिर आज ही वो कहते हैं फ़ाइल भेजेंगे। तो सर क्या लगता है कि खान साहब से सियासी रफ़का और फैमिली के मेंबरान की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी? देखें, आर्डर तो कोर्ट ने पहले दिया हुआ है ना, ये 24/3 का आर्डर है, उससे पहले का भी आर्डर्स मौजूद है, लेकिन अब उसकी अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद के लिए हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, उस तौहीन अदालत के ऊपर फिर दोबारा आर्डर हुआ, लेकिन तौहीन अदालत के आर्डर की फिर तौहीन हो रही है। अब देखते हैं, एक उम्मीद तो है कि आर्डर पे अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि अगर जजेस को अपनी बेतौकीरी नज़र नहीं आ रही तो कम से कम दुनिया में एक जो साख ख़राब हो रही है पूरे पाकिस्तान की, उसको ही देख लेना चाहिए। सर कश्मीर के वाक़ये पे आज कौमी सलामती का इजलास भी बुलाया गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राय लेना ज़रूरी नहीं समझी जाती? बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है, जंग की हालत में आप बैठे हुए हैं, आप जो हकीकी नुमाइंदा है अवाम का, जो हकीकी हुक्मरान है अवाम का, जिसको लोगों ने वोट दिए हैं, उसको उठाकर आपने जेल में बंद कर दिया, और जो कठपुतली हैं जो 17 सीटों के साथ बैठे हुए हैं उनको उठा करके आपने इक़्तिदार सौंपा हुआ है। तो उन लोगों ने, उन जोकरों ने इस मुल्क को थोड़ा चलाना है। ये तो जोकर्स हैं, यानी ये इस तरह के लोगों के हवाले मुल्क करके तो ये मुल्क के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। सर इंग्लैंड आप गए थे तो वहाँ पे आपकी खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई मुलाकातें हुई हैं? सुनने में आया कि आरिफ अलवी साहब के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है। जी, आरिफ अलवी साहब से मेरी बात हुई है, वो कल पहुँचे थे, परसों पहुँचे थे, तो मैं वापस आना था, लेकिन लखनऊ के हवाले से मेरी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स हुई हैं और बाकी दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो जद्दोजहद है वो पूरी दुनिया में जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। सर खान साहब की रिहाई का पहले मुतालबा होता था, अब खान साहब तक रिसाई का मुतालबा हो रहा है, तो लग नहीं रहा कि खान साहब को आवाम से दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं? तो पार्टी का इस हवाले से क्या लायामल है अगर खान साहब से मुलाकातें दोबारा बहाल नहीं होती? देखिए, मुलाकातें तो बहाल होंगी ही होंगी इंशाल्लाह, हम होपफुल हैं। मुलाकातें तो बहाल होंगी होंगी, लेकिन मुलाकातें काफ़ी नहीं हैं। उनको रिहा होना चाहिए, उसको सियासत में वापसी होनी चाहिए, उनको इस मुल्क की सरबराही मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसको अवाम ने वोट दिए हैं उनके हवाले हुकूमत और नुमाइंदगी का हक़ है। और ये कठपुतलियों को जिस तरह मुसल्लत किया गया है, ये हारे हुए लोग हैं, हारने के बावजूद इन्होंने ज़बरदस्ती पक्के के डाकू की तरह पार्लियामेंट पर कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि इनके पास ना कानूनी हक़ है, ना आइनी हक़ है, ना अखलाकी हक़ है इस तरह पार्लियामेंट में बैठने का, क्योंकि वो बुरी तरह हारे हुए लोग हैं। शुक्रिया।